सभी को जोहार फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं और आइए जानते हैं कि जेपीएससी का महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, ये आपका झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस दिया गया, फॉर्म आया है भरने के लिए, जिसको हम लोग बोलते भी हैं जेपीएससी। यानी जेपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आया है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। सबसे पहले हम लोग पदों के बारे में जानते हैं, कौन सा पद है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है उपसमाहर्ता। इसमें कितना फ्रेंड्स 207 पोस्ट है। इसको एसडीएम बोलते फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट झारखंड में। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए बांट दिया गया 88, एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस। इस प्रकार से देखिए आदिम जनजाति के लिए भी है, महिला के लिए भी है और खेलकूद कोटा और विभिन्न डिसेबिलिटी के लिए है। आगे फ्रेंड्स देखिए, आगे में फ्रेंड्स देखिए पुलिस उपाधीक्षक, फिर बाद में आप देखिए राज्य कर पदाधिकारी, डीएसपी, डाईएसपी, आप देखिएगा तो 35 है टोटल। इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा गया फ्रेंड्स। कोई कैटेगरी में तो दिया ही नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें ओबीसी में नहीं है, ओबीसी 1 में भी नहीं है, ओबीसी 2 में भी नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स राज्य कर पदाधिकारी, फिर काराधीक्षक। आगे देखिए फ्रेंड्स, और भी महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानते हैं। झारखंड शिक्षा सेवा यानी डीओ, जिला समदेष्टा, सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में आपका पोस्ट है। फिर फ्रेंड्स श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, फिर निरीक्षक उत्पाद। इतना 10 विभिन्न प्रकार के पदों में आपका वैकेंसी जेपीएससी के द्वारा दिया गया है। आइए फ्रेंड्स इसके वेतनमान के बारे में जानते हैं। तो सब फ्रेंड्स कितना ग्रेड पे का है, जो देखिए फ्रेंड्स अधिकतर तो 5400 ग्रेड पे का है। सिर्फ 2 पोस्ट है, जो 48 है, एक तो 4200 ग्रेड पे का है। तो प्रोबेशन पदाधिकारी आपका 4800 ग्रेड पे का है और निरीक्षक उत्पाद जो है 4200 ग्रेड पे का है। बाकी जितना भी है फ्रेंड्स आपका 5400 ग्रेड पे का जॉब है। आइए फ्रेंड्स आगे समझते हैं इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कितना शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। कम से कम आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो चलेगा, ग्रेजुएट से कम है तो नहीं चलेगा। तो स्नातक पास होना चाहिए। उम्र की गणना आपका एज लिमिट भी दिया है फ्रेंड्स। एज को देखिए फ्रेंड्स, एज आपका होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए 21 साल। आप देखिएगा कि पिछला जेपीएससी से इस जेपीएससी में थोड़ा सा उम्र गणना में छूट मिला है। आप देखिएगा तो इस बार ले रहा 1/8/2017 से उम्र गणना कर रहा है। पिछले बार तो 19 था शायद। आप देखिए जनरल का 35 है फ्रेंड्स, यानी जनरल का एज कितना होना चाहिए 35 साल। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, आप
OBC1, OBC2 इसका एज दिया है 30 ईयर्स एज। फिर अगर आप इसी में आते हैं, OBC में आते हैं, फीमेल है, महिला है, तो आपका 38 ईयर्स मिलेगा आपको। SC/ST में आते हैं तो आपको 40 साल। अगर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको जितना भी एज है उसमें आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए 5 साल एक्स्ट्रा आपको छूट दिया गया है मिनिमम एज से। आगे देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कितना बार आप दे सकते हैं। तो इसमें नो लिमिटेशन दिया फ्रेंड्स, कोई भी कैटेगरी के लिए खाली जितना उम्र तक दिया है उम्र सीमा उतना ही में आप भर सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा फ्रेंड्स, इसमें भी जो दावा करेगा उसके लिए दिया कंडीशन दिया, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर साथ ही साथ शैक्षणिक में भी, शैक्षणिक कार्यों में जो बनता है स्थायी, जाति, आय, इस तरह से उसका वैलिड नहीं, यानी शिक्षा लेवल पर जो बनाते हैं हम लोग जाति आवासीय, वो मान्य नहीं होगा, यानी नियोजन नीति आपको इसमें जरूरत पड़ेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है फ्रेंड्स कि आपका जो भी आप आरक्षण का दावा करते हैं, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको इतना के बाद ही चाहिए, 25/2/2019 के बाद ही चाहिए। वो भी आप 3 लेवल पर बना सकते हैं। एक हो गया SDM, एक हो गया अनुमंडल, और तीसरा हो गया अंचल, यानी DC हो गया, SDM हो गया और CO हो गया। ये तीनों से बनाते हैं तो आपका डेट होना चाहिए इतना के बाद। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, यही सब बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र SC/ST के लिए, ये OBC1 OBC2 के लिए है, ये EWS के लिए है, और ये आपका डिसेबिलिटी के लिए है। अब खेल कूद कोटा के लिए भी दिया गया है, जिसमें वैकेंसी में दिया गया है आपका खेल कूद कोटा के लिए भी सीट है, तो इसके लिए भी आपका दिया गया है 3 क्राइटेरिया बांधा गया जो खेल कूद कोटा का है। अब आगे महत्वपूर्ण निर्देश जो दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावे नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच यह बदलाव नहीं किया जा सकता है, बीच में बदल नहीं सकते आप। यानी फॉर्म भर दिए हैं तो सोचिएगा बीच में बदल दें तो नहीं बदलाएगा। आप मेडिकल जांच का है, और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये मेडिकल जो जांच है ये किसके लिए है, तो पुलिस उपाधीक्षक के लिए, यानी जो DSP बनेंगे, DSP बनेंगे, तो उसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पर उसका क्राइटेरिया DSP पोस्ट के लिए कि इतना सारा उसमें दिया गया पॉइंट, शरीर में हड्डियों और जोड़ों में कोई रोग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से दिया गया है 12 को आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और भी शारीरिक योग्यता का बात किया है, जो पुलिस विभाग से है ना फ्रेंड्स, उसके बारे में देखिएगा। जो इस पुलिस विभाग में देखिएगा ना, तो पुलिस विभाग का अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसको फिल जो करेगा वो पुलिस विभाग में जाएगा। इसी प्रकार से जैसे DSP हो गया, फिर जिला समदेष्टा हो गया, कारा अधीक्षक हो गया, प्रोबेशन पदाधिकारी हो गया, ये सब पुलिस विभाग से रिलेटेड है, तो उसका जो अलग अलग क्राइटेरिया है। इसी में देखिए क्या है कि जो SC/ST जो जनरल होगा उसका लंबाई होना चाहिए 165, इस प्रकार से SC/ST का लंबाई होना चाहिए 162,
और जनरल जो महिला है जैसे कि फीमेल कैंडिडेट रहेगा उनका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से SC ST भी जो महिला है, महिला वर्ग में जो SC ST है उसका होना चाहिए 152। आप जो जनरल कैटेगरी का है, OBC हो गया, EWS हो गया, ये सब जो है होता है उसको मतलब कि सीना जो चेस्ट माप होता है वो इतना होना चाहिए बिना फ्लाई। और SC ST का जो बिना फ्लाई चेस्ट होता है उसका मान होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। तो ये पुलिस विभाग का क्राइटेरिया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, अब हम लोग आते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में इसमें देखते हैं। तो इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि आपका पहले जो PT एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद मेंस होगा, और मेंस भी कैसा होगा तो रिटेन होगा, लिखने वाला है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू है। तो इसका प्रोसेस है फ्रेंड्स। अब PT में भी देखिए तो कितना पेपर होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में सीखते हैं। तो PT में बोला गया है कि आपका 2 कंपलसरी पेपर होगा, यानी 2 गो पेपर होगा, एगो GS पेपर 1 और GS पेपर 2। इसमें भी क्या है कि आपको बताया गया है कि जो आपको पेपर दिया जाएगा, यानी पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों पेपर 1 में भी क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और पेपर 1 जो रहेगा वो GS का रहेगा। उसका सिलेबस आगे नीचे दिया गया है, और प्रत्येक जो पेपर है उसका टाइम जो ड्यूरेशन है, मतलब कितना घंटा आपको मिलेगा, तो आपको 2 घंटा प्रत्येक पेपर के लिए मिलेगा। पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा और पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा आपको मिलेगा। तो ये PT के लिए है। तो PT का जो सिलेबस है वो नीचे है। देखिए फ्रेंड्स, PT का सिलेबस पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग मेंस का सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस देखने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, PT सिलेबस से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आप जो PT का जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, तो PT जैसे सीट जितना भी है 342 सीट है ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि जो PT में पास होगा उसका 15 टाइम्स को पास करेगा, यानी 15 गुना को PT में रिजल्ट देगा। तो आप गुना कर लीजिए फ्रेंड्स कितना होगा, तो उतना बच्चा को PT में क्वालिफाई करेगा। तो आप हम लोग पहले PT का सिलेबस को देखते हैं फ्रेंड्स। तो PT का सिलेबस को पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि PT में क्या क्या सिलेबस है। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए PT में फ्रेंड्स कि GS पेपर 1 जो है, तो GS पेपर 1 आपको पता है कि 2 घंटा इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। इसमें से देखिए क्या क्या आपसे पूछेगा। झारखंड का एग्ज़ाम का एक ही बहुत बड़ा खूबसूरती यह है कि इसका जितना भी सिलेबस होता है सब एकदम बिल्कुल एकदम सफ़ा सुथरा बताता है, और बिल्कुल एकदम बता देता है कि कहाँ से कितना हम पूछने वाले हैं। तो इसी क्रम में देखिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारतीय इतिहास के बारे में कितना 15 क्वेश्चन। अब इसमें भी बता दिया है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से कितना कितना क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, इतिहास हो गया, अब आगे ज्योग्राफी हो गया। तो भारत का भूगोल में देखिए जनरल ज्योग्राफी हो गया, सामान्य भूगोल 3 क्वेश्चन, इस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी हो गया 3 क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया 2 क्वेश्चन, सोशल डेमोग्राफी ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से ज्योग्राफी से कितना फ्रेंड्स
10 क्वेश्चन। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कितना फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको यही तो खूबसूरती है झारखंड का एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम का, जेपीएससी एसएससी सीजल, चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम में, उसका खूबसूरती है ये कि सारा सेक्शन बता देता है कि हम कहाँ से पूछने वाले हैं। 4 नंबर इस संविधान से आएगा, भारतीय संविधान से। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन। इस तरह से आपका पंचायती हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया 2 क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण से हो गया आपका 2 क्वेश्चन। आप देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक्स में देखिए कि सबसे पहला एक बेसिक इंडियन इकोनॉमी का बात किया, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछेगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन। फिर आगे देखिएगा तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से आपका 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका इकोनॉमी जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा। और 10 क्वेश्चन आएगा तो सबका आपको पता है कि 2 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलता है, तो 20 नंबर का हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखिए आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया फ्रेंड्स 15। अब इसमें भी आपको तब डिवाइड कर दिया गया है कि जनरल साइंस से हम 6 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से आपको 6 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, 6 को क्वेश्चन पूछेंगे। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी साइंस का भी वेटेज ठीक ठाक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, झारखंड से यानी जीएस पेपर 1 में झारखंड का भी पोर्शन रहता है, तो उसमें भी दिया गया कि कहाँ से पूछेंगे। तो हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से 10 नंबर क्वेश्चन पूछाएगा। यानी 4 सेक्शन को कवर किया झारखंड से ये जीएस 1 पेपर में। अब देखिए इसमें आगे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट, यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल में करंट जो घटना घट रहा है फ्रेंड्स, उसमें भी आपको 15 नंबर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आपका ह्यूमन राइट्स, फिर बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, फिर स्पोर्ट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इतना सारा से मिला के आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका रहा पेपर यानी 1 बोल सकते हैं, जीएस पेपर 1। ये टोटल जीएस पेपर 1 टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का हो गया। और ये जो पेपर है आपका मेरिट पेपर है, मतलब इसमें आपको नंबर लाना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, मेरिट पेपर है। इसमें नंबर आप जितना लाइएगा आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना रहेगा। आप देखिए फ्रेंड्स, पेपर 2 के बारे में सीखते हैं, बोलो जानते हैं। पेपर टू जो जीएस पेपर 2 है, ये पूरा का पूरा झारखंड का है। यानी झारखंड के बारे में आप जितना जानिएगा उतना इसमें नंबर लाइएगा। झारखंड के बारे में अगर नहीं जानिएगा तो आप जेपीएससी भूल जाइए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भी आपको डिवाइड करके ही दिया है।
और बता दिया कि कहाँ कहाँ से हम पूछेंगे, और इतना क्लियर बताया है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम सिलेबस बहुत अच्छा से डिफाइन करके देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड का इतिहास, इसमें भी क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न मतलब 2 नंबर। नागवंशी शासन व्यवस्था, एक प्रश्न आएगा इसमें। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। यानी झारखंड का जो शासन का जो व्यवस्था है, जनजातीय व्यवस्था, उसके बारे में आपसे 8 प्रश्न करेगा, यानी 16 मार्क्स का। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको मिलेगा झारखंड का आंदोलन, यानी झारखंड में जितना प्रकार का आंदोलन हुआ है उससे आपको मिलेगा। यानी झारखंड के जो सदान है, सदान हम लोग किसको कहते हैं, जो झारखंड का मूल निवासी नहीं है उसको हम लोग एक दिक्कू भी कहते हैं। यानी झारखंड के सदान से एक प्रश्न मिलेगा। झारखंड के आदिवासी से प्रश्न है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, यानी झारखंड स्वतंत्रता सेनानी मतलब कि झारखंड से ही भारत को आज़ाद करने के लिए जो लड़े हैं, जो अपना बलिदान दिए हैं, उनसे एक प्रश्न मिलेगा। झारखंड का विभूति, यानी झारखंड को नाम रोशन किया है, यानी झारखंड को अलग अलग माध्यम से झारखंड को बढ़ाया है, झारखंड को अपना पहचान बताया है। तो वो सब जो विभूति है उनसे 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, झारखंड में विभिन्न प्रकार का आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह, ये सब जो आंदोलन हुआ है, फिर झारखंड को बनाने में आंदोलन हुआ है, तो वो सब से आपको फ्रेंड्स 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मिलेगा झारखंड आंदोलन से टोटल आपको मिलेगा फ्रेंड्स 7 प्रश्न, जो कि आपको पता है 14 मार्क्स का है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, झारखंड का विशिष्ट पहचान है। तो झारखंड को विशिष्ट पहचान देखिए, यहाँ का सामाजिक स्थिति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उससे 1 नंबर है। फिर आपको यहाँ का सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, वो वहाँ से एक प्रश्न है। फिर यहाँ का आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, उससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ का झारखंड का आर्थिक स्थिति को समझिए, तो वहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ का धार्मिक जो विशेषताएं हैं, यहाँ का पहचान क्या है, जनजातीय पहचान क्या है, उससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि झारखंड का विशिष्ट पहचान से आपको 5 प्रश्न यानी 10 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, और आगे समझिए कि क्या है। तो झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, तो इसमें आप एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में आप सीखिए। लोक साहित्य मतलब झारखंड का जितना भी आप लोक साहित्य है, यहाँ पर ही विभिन्न प्रकार के जो बोल सकते हैं कि लिखे हैं, कुछ लेखक हो गया कि विभिन्न प्रकार के जनजातीय समाज के बारे में बताया गया है, वो साहित्य हो गया। फिर आपको सीखना पड़ेगा कला, लोक नृत्य, डांस, यहाँ का कला, गायन, फिर लोक संगीत, वाद्य यंत्र, यहाँ का संगीत के बारे में भी सीखना पड़ेगा, डमरू, मांदर हो गया फ्रेंड्स। तो ये सब इस प्रकार से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर दर्शनीय स्थल, टूरिज्म, अब दर्शनीय स्थल में प्राकृतिक हो गया, पुरातात्विक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, धार्मिक हो गया, आधुनिक स्थल हो गया, ये सब से भी आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, टोटल 10 मार्क्स का। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, इसका सिलेबस में है आगे कि झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, यानी इसमें स्पेशल झारखंड के बारे में ही आपको मिलेगा। जितना भी झारखंड के जनजातीय साहित्य और साहित्यकार हुए हैं, उससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, टोटल 10 मार्क्स का। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में आपको सीखना पड़ेगा यहाँ का।
यहाँ पर कितना कॉलेज है, कितना प्रकार कॉलेज है, आपको कितना प्रकार माइनिंग कॉलेज है, कितना डॉक्टर कॉलेज है, कौन कॉलेज कहाँ पर है, सब के बारे में सीखते जाइए, तभी आप यहाँ 3 प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, झारखंड का खेल कूद। यहाँ का जो झारखंड के जो खेल कूद है, मतलब कहने का अर्थ है कि झारखंड से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनसे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CNT, जमीन का, SPT संथाल परगना एक्ट। फिर आपको अन्य राज्यपरक अधिनियम, और भी आपको यहाँ पर अधिनियम मिलेगा। CNT हो गया, SPT हो गया, CNT से 5 गो, SPT से आपका 5 ठो, और अन्य जो है उससे 2 ठो। इस प्रकार से आपको 12 गो प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको भूमि संबंधी कानून के बारे में यहाँ पर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे में आपको मिलेगा कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास और इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज इत्यादि। मतलब 1947 से लेकर अब तक में आप आज तक का बात बोलते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ आर्थिक विकास क्या हुआ, कि झारखंड का इतिहास, कि भूगोल, इसी में आप जंगल जोड़िए, नदी जोड़िए, पहाड़ जोड़िए, खान खनिज जोड़िए। इस प्रकार से इससे रिलेटेड आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी टोटल 20 नंबर इसमें आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ का नीति भी है, औद्योगिक नीति हो गया, फिर विस्थापन नीति हो गया, पुनर्वास नीति हो गया, और अन्य नीतियाँ जैसे हो गया नियोजन नीति हो गया। इस प्रकार की जो भी झारखंड सरकार की नीतियाँ हैं उससे आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आइए, झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान, औद्योगिक विकास के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। झारखंड के औद्योगिक विकास मतलब यहाँ पर क्या क्या उद्योग है, इससे आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आप 5 प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। तो इससे 5 प्रश्न आएगा फ्रेंड्स। अब आगे देखिए झारखंड का, तो झारखंड में आगे फ्रेंड्स है कि झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, मतलब झारखंड सरकार जो जो योजनाएं चलाती है, जो जो योजनाएं लागू की है, उससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन, यानी जंगल को मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, वन्य जीव जंतु संरक्षण का जो कार्य है, उससे भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, यहाँ का पर्यावरण परिवर्तन क्या हो रहा है, अपशमन, अनुकूलन, इससे संबंधित आपको 7 प्रश्न देखने मिलेंगे। मतलब झारखंड से रिलेटेड यहाँ का एनवायरनमेंट से समझे, उससे आपको 7 प्रश्न मिलेंगे। फिर आप देखिए झारखंड में आपदा प्रबंधन, कभी कभी झारखंड में बजर गिर जाता है, तो इस तरह का जो यहाँ का आपदा होता है, घटना घटता है, बाढ़, सुखाड़ झारखंड में, तो उससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे हैं कि झारखंड से, यानी आप बोल सकते हैं कि झारखंड का जो करंट अफेयर है, इससे आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यह आपका हुआ कि पीटी, यानी पीटी में झारखंड पेपर 2 है, और पेपर 1 में क्या है कि इंडियन है। यानी कह सकते हैं कि भारत के बारे में जितना भी इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये भारत का पहला पेपर में है। और झारखंड का जितना भी आपको पढ़ना है, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का राजनीति, झारखंड का अर्थशास्त्र, विभिन्न प्रकार का यहाँ का कल्चर, तो ये पेपर 2 में है। ये पेपर दोनों पीटी जब देने जाएगा तो दोनों पेपर, दूसरा पेपर आपको देना पड़ेगा। और टोटल तो आप फ्रेंड्स आपको पता ही है, यह जानकारी है कि 200 का होगा। यही आपको मेरिट, इसी में आप जितना नंबर लाइएगा उसी अनुसार से आपका
पीटी क्वालिफाई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स आगे मेंस के पेपर को समझते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स पीटी के लिए यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंस का सिलेबस के बारे में आपको समझाएंगे। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को थोड़ा उत्साह बढ़ाएं।